अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल नेक्स्ट रैंकर्स में। आज हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज की। इसमें हम सीखेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं, कैसे कैसे ये लैंग्वेज आए, और फिर इसके बाद अपकमिंग क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे अपना एक बेसिक लैंग्वेज जिसे सी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि फाउंडेशन है सभी लैंग्वेजेस का। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम अपने डेली लाइफ में डेली डेली कोई ना कोई लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। कभी कभी हम यूज करते हैं इंग्लिश, कभी कभी हम यूज करते हैं हिंदी, कभी कभी हम यूज करते हैं भोजपुरी। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज को यूज करते हैं। और इन लैंग्वेजेस का हम यूज क्यों करते हैं? तो जो ये लैंग्वेजेस होते हैं, इनका हम यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, एनी मीडियम टू कम्युनिकेट इज नोन एज लैंग्वेज। Any medium to communicate is known as language। पर हमें लैंग्वेज से मतलब नहीं है, हमें तो लैंग्वेज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। यानी कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो यानी कि एक ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए यूज किया जाए। जैसे हम हिंदी यूज करते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बनाया जाए किससे बात करने के लिए? कंप्यूटर से बात करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि द लैंग्वेज which is used to communicate with a computer or a machine is known as a programming language। अब जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं। ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो जो हमारे पास टाइप्स आते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके कितने टाइप्स हैं? तीन। पहला जो टाइप्स है उसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। जो दूसरा टाइप है उसे हम बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। और जो तीसरा टाइप है उसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम एक एक करके इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे, और जानेंगे ये क्या होता है, क्यों इसको यूज करते थे, क्या जरूरत थी कि जब लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास था ही तो हमें असेंबली लेवल लैंग्वेज सीखना पड़ा, हमें हाई लेवल लैंग्वेज बनाना पड़ा। सारी चीजों को हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की।
तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जो डिजाइन किए गए हैं बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। तो दे आर दोज लैंग्वेजेस which are डिजाइन इन बाइनरी फॉर्म। और बाइनरी फॉर्म का मतलब आपको पता ही है, 0 और 1। यानी कि ये लो लेवल लैंग्वेज जो हुआ करते थे, ये एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे जो 0 और 1 के हेल्प से बनाए गए थे। अब पहला लैंग्वेज यही बनाया गया था, लो लेवल लैंग्वेज। अब बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, एक ऐसा लैंग्वेज जो यूज किया जाता है कंप्यूटर से बात करने के लिए, ये फर्दर डिवाइड किए गए 3 पार्ट्स में। हम लोगों ने पहला पढ़ा लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते थे जो डिजाइन किए गए थे किसमें? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म मतलब 0 और 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया कुछ ना कुछ उसका मकसद रहा होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स था। ड्रॉबैक्स ये था कि इसमें जब आपको कोडिंग करना था तो हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा क्या? 0 और 1। आपको कुछ भी लिखना होगा, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? 0 और 1। यही इसका वन ऑफ द मोस्ट ड्रॉबैक था कि 0 और 1। क्योंकि जो कंप्यूटर था वो इस लो लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ सकता था। आपको ये जानना चाहिए कि आज के समय में भी जो कंप्यूटर होता है वो तो हमेशा जिस लैंग्वेज को समझता है वो लैंग्वेज 0 और 1 ही होता है। कंप्यूटर इस 0 और 1 को छोड़ के कुछ वो जान ही नहीं सकता है। कंप्यूटर को बस सिर्फ मतलब किससे रहता है? 0 और 1 से। उसे 0 और 1 दे दो, वो कोई भी काम कर देगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये 0 और 1 के फॉर्म में होता था और कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता था। लेकिन कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता था, बट ह्यूमंस के लिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क था। उसमें एरर फाइंड करना, डिबगिंग करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। और आप सोचो, अगर आपको नाम लिखना है, जैसे मुझे अपना नाम लिखना है गौरव, तो आपको आस्की कैरेक्टर याद करना पड़ेगा। जैसे मतलब आस्की कोड होता है, हर एक कैरेक्टर का एक कुछ वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं आस्की वैल्यू कंप्यूटर के अंदर। जैसे जी का आपको याद करना होगा जी का आपके पास हो जाएगा 72 हो जाएगा, ऐसे ही ए का 65 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हर एक अपर केस का अलग होता है, लोअर केस का अलग होता है, सबका कैरेक्टर होता है। तो आपको वो याद करना पड़ेगा। उसके बाद वो याद करने के बाद फिर आपको उसको 0 और 1 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 72 का अलग, 65 का अलग। तो आप सबको जब करेंगे कितना बड़ा सा नंबर आएगा। और ये बस गौरव के लिए। मान लीजिए जैसे आपको प्रोग्राम लिखना होता है, सिंपल में बताऊं, जैसे आप प्रिंट एफ लिखते हैं, अगर आपको प्रिंट पी का भी, आर का भी, आई का भी, एफ का भी सबका आस्की कैरेक्टर लिखना पड़े तो कितना, पहले तो याद करो उसको, फिर सही सही लिखो, कितना कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो लो लेवल लैंग्वेज था ये ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं आ पाया। अब बात थी शुरू में, सोचिए शुरू शुरू में लो लेवल लैंग्वेज ही बनाना अपने आप में एक बहुत उपलब्धि थी, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज आ चुका था मार्केट में। तो जब कोई चीज आएगा तभी उसका अभी हम ही दैनिक जीवन में भी अगर हम कोई काम करेंगे ही नहीं, जब हम कोई काम करेंगे ही नहीं तो हमें उसके डिमेरिट्स कैसे पता चलेंगे? जब हम वो काम करेंगे तो डिमेरिट्स पता चलेगा। अभी आप सी सीखेंगे, सी का आपको डिमेरिट्स पता चलेगा, तब आप सी प्लस प्लस पे जाएंगे। सी प्लस प्लस का आपको डिमेरिट्स पता चलेगा तो आप जावा। तो मतलब हर एक चीज का प्रचलन होता है, वो चीज अगर कुछ उसमें कमी निकलेगी तभी हम दूसरी चीजों को सीखते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज में यही डिसएडवांटेज था, ये डायरेक्टली कंप्यूटर तो समझ सकता था लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क था। तो इस वजह से लो लेवल लैंग्वेज ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर जब लो लेवल लैंग्वेज में प्रॉब्लम आया तो हम लोगों ने क्या यूज किया? असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो सेकेंड जनरेशन का जो लैंग्वेज हुआ करता था, या जो सेकेंड टाइप ऑफ लैंग्वेज है, उसे हम क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज।
तो सेकेंड जो लैंग्वेज है वो हमारे पास क्या आ जाता है, असेंबली लैंग्वेज। अब जब हम बात करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज की, तो जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है, ये तो एक एक बात थी कि जो असेंबली लेवल लैंग्वेज था ये मिड लेवल लैंग्वेज था, यानी कि ये बीच में आया, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के बीच में आया। इसलिए सबसे पहले तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम क्या बोलते थे, मिड लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते थे, मिड लेवल लैंग्वेज। उसके बाद हम दूसरी बात करें, इसके अंदर प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज हुआ करते थे। प्री डिफाइंड वर्ड्स, आपको नोट्स सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, उसमें सारी एक एक टॉपिक सारी चीजें, क्वेश्चंस कैसे आज हुए हैं, पीवाईक्यू जो भी चीजें हैं, एमजी केवीपी एकेटीयू सारी चीजें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके आंसर सब कुछ एकदम इजी वे में बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, ए टू जेड सारी टॉपिक सब कुछ हम लोग जानेंगे। हमारा प्रोग्रामिंग पे कमांड अच्छा होगा, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। तो जब हम बात करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज की, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मिड लेवल लैंग्वेज था। दूसरा, प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज हुआ करते थे जैसे, और इन्हीं प्री डिफाइंड वर्ड्स को हम बोलते थे मेनोमोनिक्स कोड। मेनोमोनिक्स कोड बोलते थे। और ये मेनोमोनिक्स कोड होते थे, ये कुछ कुछ अलग से कोई चीज नहीं हुआ करता था। क्या हुआ करता था कि जब हम लो लेवल लैंग्वेज यूज करते थे तो उसमें हम 0101 ये सारी चीजें यूज करते थे। तो अगर आपको प्लस भी बनाना होगा ना, तो प्लस का भी एक कैरेक्टर, एक प्लस क्या है, एक कैरेक्टर प्लस का भी कोई ना कोई आस्की वैल्यू होगा, उसको 01 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई का सिंबल, उसको उसका भी कुछ आस्की कैरेक्टर होगा, उसको भी 01 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सोचो कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है ये सारी चीजें। तो इसी के लिए ये मेनोमोनिक्स कोड है। अभी भी 01 का यूज होता था, ऐसा नहीं है कि 01 खत्म ही हो गया, लेकिन जब मेनोमोनिक्स कोड आया तो क्या हुआ कि जैसे अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है तो प्लस की जगह आप ये लिख दीजिए, घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करना है ये लिख दीजिए, ऐसे ही डिवीजन करना है ये लिख दीजिए, कुछ ओपन करना है ओपन लिख दीजिए, क्लोज, ऐसे करके ढेर सारे मेनोमोनिक्स कोड को यूज किया गया किसके अंदर, असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो जब इन सब सारी चीजों, इन कोड्स को यूज किया गया, तो इनसे कहीं ना कहीं जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है वो थोड़ा सा इजी हो गया। यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज से असेंबली लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा क्या था, आसान था। और आपको बता दूं मैं, जो मशीन लेवल लैंग्वेज था वो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ करता था, और जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है ये सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ करता था। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में असेंबली लेवल लैंग्वेज और ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज होते थे जिन्हें हम मेनोमोनिक्स कोड बोलते थे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब मेनोमोनिक्स कोड में यूज होते थे। यानी कि इंग्लिश से कुछ स्पेशल सिंबल्स इसमें क्या होते थे, यूज होते थे। अब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है, कंप्यूटर हमेशा क्या समझता है, 0 और 1। 0 और 1 के अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझ सकता है, और आप क्या यूज कर रहे हैं, मेनोमोनिक्स कोड। तो कंप्यूटर तो परेशान हो जाएगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा ये कोड। तो फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि मान लीजिए ये क्या है, लैंग्वेज है। मैंने आपको पहले ही बोला लैंग्वेज क्या होता है, मीडियम कम्युनिकेट विथ अनदर पर्सन, हिंदी इंग्लिश। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए। तो जब आप थोड़ा सा सोचिए, अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश आता है, मुझे हिंदी आता है, हम दोनों लोग आपस में बात कर सकते हैं, नहीं। तो हमें क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगा, बीच में कोई मीडिएटर पर्सन हो, जिसे हम बिचौलिया भी बोल देते हैं कई बार। तो मान लीजिए उसे आता है दोनों लैंग्वेज, तो वो क्या करेगा, आपकी इंग्लिश सुन लेगा, मुझे हिंदी में बता देगा, मेरा हिंदी सुन लेगा, आपको इंग्लिश में बता देगा, तो दोनों लोगों का काम हो जाएगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर के दुनिया में भी इम्प्लीमेंट किया गया, और जब कंप्यूटर के वर्ल्ड में उसे इम्प्लीमेंट किया गया तो फिर आविष्कार हो जाता है किसका, ट्रांसलेटर का। और ट्रांसलेटर क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को
किसी लो अनदर लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और लो लेवल लैंग्वेज को उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या होते हैं? ट्रांसलेटर। और मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेटर 3 प्रकार का था। तो जो असेंबली लेवल, अब ट्रांसलेटर का भी आविष्कार धीरे धीरे हुआ जैसे जैसे नीड्स पड़ी। तो जब असेंबली लेवल लैंग्वेज आया, यानी कि इसमें क्या यूज होते थे? मिड लेवल लैंग्वेज, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। तो इसके अंदर जो सॉरी जो ट्रांसलेटर हम यूज करते थे उसे बोलते थे असेंबलर। असेंबलर ये किस लिए यूज होता था? यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर। एकदम आराम से डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। ये क्या होता था? यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर। इसे हम ट्रांसलेटर की तरह यूज करते थे। अब ये असेंबलर क्या करता है? जैसा कि मैंने बताया, जो आपका असेंबली लेवल प्रॉब्लम क्या थी, ये मेनोमोनिक्स कोड जब आया तो इसे कंप्यूटर नहीं समझ सकता था। तो ये क्या करता था? ट्रांसलेटर असेंबलर जो होता था, ये जो असेंबलर आपके पास था, ये क्या काम करता था? जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है, जो आपके पास असेंबली लैंग्वेज है, उसे ये क्या काम करता था? ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। ये क्या कर देता था? कन्वर्ट कर देता था। किसमें? मशीन में। इट कन्वर्ट्स, किसमें कन्वर्ट करता था? मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल, ठीक। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता था। और अगर मशीन लेवल लैंग्वेज की बातों को असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। ये बात आपको समझ में आ गई? ये सब किसका था? असेंबली लेवल लैंग्वेज। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी। अभी भी तो देखो, आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें पर्टिकुलर याद करना पड़ेगा कि किसके लिए क्या यूज हुआ था। उसके बाद अभी भी 0 1 का तो यूज होता ही था। तो ये असेंबली लेवल लैंग्वेज था। तो जब ये सारी प्रॉब्लम समझ में आए, अच्छा, अब कंप्यूटर को चीजों को बताने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर, तो एक नया डिवाइस भी यूज होने लगा, क्या? ट्रांसलेटर। अब जब हम नेक्स्ट जनरेशन में जब आए, तो जब हम नेक्स्ट जनरेशन में आए तो हमें पता चला कि मशीन लेवल लैंग्वेज आ चुका था फर्स्ट जनरेशन में। आपको पता होगा, आई थिंक फर्स्ट जनरेशन 1942 से था, 1942 से 1955 तक। तो उस टाइम पे मशीन लेवल लैंग्वेज चलता था। फिर 55 से लेके 65 सेकेंड जनरेशन आया, उसमें असेंबलर आया। और असेंबलर के अंदर भी मतलब ट्रांसलेटर असेंबलर एज ए यूज हुआ और असेंबली लेवल लैंग्वेज आया। फिर जब थर्ड जनरेशन आपके पास आया, तो जो थर्ड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन में क्या यूज होने लगा? हाई लेवल लैंग्वेज। फिर क्या यूज होने लगा? हाई लेवल लैंग्वेज। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके आने के बाद पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड में एकदम क्या आ गया? चेंज आ गया। जिसे हम एकदम बोले ना, पूरा उथल पुथल हो गया। क्योंकि ये एक ऐसा लैंग्वेज था जिसे अभी तक जो मशीन लेवल लैंग्वेज था, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली टू द मशीन लेवल लैंग्वेज, बट इन हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन बीइंग कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो इसमें क्या था? इसमें ह्यूमन बीइंग्स को प्राथमिकता दी गई। तो इस लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इसमें जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो डायरेक्टली कंप्यूटर को अपनी भाषा में लिखते थे। और हमारी भाषा क्या है भैया? हमारी भाषा है इंग्लिश। तो इसके अंदर हम क्या यूज करने लगे? इंग्लिश वगैरह सारी चीजें यूज। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या थे? अ लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमंस। अब इसके अंदर क्या हुआ? जो ये एक ऐसा लैंग्वेज था जो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते थे? अंडरस्टैंड कर सकते थे।
अब इसके अंदर क्या हुआ कि हम लोगों ने यूज किया ए से लेके जेड तक यानी अपर केस अल्फाबेट्स। उसके बाद हमने यूज किया स्मॉल ए से लेके लोअर केस अल्फाबेट। उसके बाद हमने 0 से लेके 9 तक डिजिट्स को यूज किया। उसके बाद हमने हमने स्पेशल सिंबल्स को यूज किया। ऐसे ऐसे करके ढेर सारे क्या थे स्पेशल सिंबल्स। ढेर सारे क्या थे स्पेशल सिंबल थे। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज था इसके अंदर इन सारी चीजों को यूज करके हम लोग इंसान जिसे समझ सके अपनी भाषा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखना स्टार्ट कर दिए। लेकिन देखिए फिर से वही सेम प्रॉब्लम आता है। मैंने आपको क्या बताया, कंप्यूटर हमेशा क्या समझेगा, 0 और 1। और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो क्या कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका समाधान भी आता है। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो इससे हम लोग निकटने के लिए फिर एक नए ट्रांसलेटर का आविष्कार होता है। ट्रांसलेटर यानी कि एक ऐसा उपकरण जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में, और उसको उस जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम कन्वर्ट किए थे उसमें कर देगा। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज था। अब जब हम बात करते हैं और भी अलग प्रकार के ट्रांसलेटर की, तो इसके अंदर हमारे पास दो ट्रांसलेटर आए। क्या है ट्रांसलेटर, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज जब आ चुका था मार्केट में, तो उस टाइम पे जो दो ट्रांसलेटर आए उनका जो नाम था, एक आपके पास था कंपाइलर और एक आपके पास था इंटरप्रेटर। ये दो आपके पास ट्रांसलेटर थे। अब बात ये आता है कि जो ये ट्रांसलेटर था, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर, तो ये दो ट्रांसलेटर क्या क्यों बने, क्या ऐसी नीड्स आ गई कि ये दो ट्रांसलेटर बनाए गए। तो देखिए जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जब आया तो ऐसा है तो नहीं है कि एक ही हाई लेवल लैंग्वेज है। अभी के टाइम में बहुत सारे हाई, जैसे कोबोल हो गए, फोटोल हो गए, एल्गोल हो गए, प्रोलॉग हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी शार्प हो गया, ढेर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट हो गया, हम लोग यूज करते हैं। तो क्या सबसे पहले सी ही आ गया था, क्या सी से पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आया होगा, क्या जावा ही आ गया सबसे पहले मार्केट में, बहुत सारी तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए। फिर जब उसमें डिसएडवांटेज समझ में आया अगला वाला आया, उसमें आया अगला वाला आया। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में जब प्रॉब्लम आया था तो असेंबलर यूज हो गया था। और जब यहाँ पे प्रॉब्लम आया, एक मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ असेंबलर को भी, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि दो ही टाइप होते हैं। ये सेकेंड जनरेशन में यूज होता था। तो ये क्या है, असेंबलर अपने पास है। तो ट्रांसलेटर दो, कंपाइलर इंटरप्रेटर। अब देखिए, तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना स्टार्ट किए तो उस टाइम पे हमें ये नहीं पता चला था, इंटरप्रेटर तुरंत नहीं आ गया था। पहले कौन आया था, पहले कंपाइलर आया था, फिर उसके बाद इंटरप्रेटर आया था। तो जब हम बात करते हैं कंपाइलर की, तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर कौन कौन यूज करता है, बात करें तो सी आपका कंपाइलर को यूज करता है, सी प्लस प्लस आपका कंपाइलर को यूज करता है। और अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो जो आपका जावा स्क्रिप्ट है वो किसे यूज करता है, इंटरप्रेटर को। ठीक, जावा स्क्रिप्ट आपका क्या यूज करता है, इंटरप्रेटर। और अगर हम बात करें क्या भैया जी कोई ऐसा लैंग्वेज है जो दोनों को यूज करे, जी हाँ ऐसा लैंग्वेज है। और वो क्या है, जावा। अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टूडेज वर्ल्ड। जावा सबसे ज्यादा आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो मैंने आपको बताया ट्रांसलेटर तीन प्रकार, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंपाइलर को यूज करते हैं, सी, सी प्लस प्लस है। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर को ट्रांसलेटर के लिए यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट है। जो जावा आपका है वो कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों को। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर। यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा कि सी और सी प्लस प्लस पहले आया होगा, क्यों, क्योंकि ये कंपाइलर को यूज करते हैं, इंटरप्रेटर बाद में आया। अब कंपाइलर होता क्या है,
तो कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर आता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कंपाइलर या फिर कोई भी चीज यूज क्यों होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखा, आपका कोई भी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं ये नहीं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ ये किस लैंग्वेज का प्रोग्राम है। आपने ये प्रोग्राम लिखा, आपका जो भी प्रोग्राम है, मान लीजिए आपने 2 नंबर को, मान लीजिए इंट ए है कॉमा बी, ये आपका, अभी आप बस सिंपल मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे कोड लिखे हैं, ऐसे 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 आपका ढेर सारा लाइन से क्या है, कोड है। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल मैंने आपको बताया ये लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, पहली बात ये किस लैंग्वेज में लिखा है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये कोड जो आपका है ये हाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स ये सब ये सब ये सब ये सब यूज हुए हैं, तो ये स्पेशल सिंबल्स यूज हुए हैं, सेमी कोलन स्पेशल सिंबल, तो ये कैसा कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है। अब ये, और जो हम कोड लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, ये हमारा क्या है, सोर्स कोड है। तो ये जो अपना सोर्स कोड है, तो इस सोर्स कोड को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, और जैसे ही हम कंपाइल करेंगे तो उस कंपाइल करने का मतलब क्या है, कंप्यूटर इसे नहीं समझ पाएगा, कंप्यूटर को तो भैया जी बस चाहिए 0 और 1, तो 0 और 1 समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और किसमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, 0 और 1 के फॉर्म में, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रांसलेटर। तो वहां पे बात आती है दो चीजें वहां पे आती है, एक आता है आपके पास कंपाइलर, और एक आपके पास आता है इंटरप्रेटर। अब जब आप बात करते हैं कंपाइलर की, तो कंपाइलर भैया जी क्या करेंगे, कंपाइलर भैया जी काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इस लाइन को इस लाइन को मतलब पूरे जितना आपका कोड है ये पूरा होल कोड वो क्या करेंगे, एक बार में सबको देख लेंगे, और सबको, अगर आपने कहीं पे मान लीजिए आपने ये सेमी कॉलन यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ये सेमी कॉलन को आपने मतलब ये सेमी कॉलन आपने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, तो अब आपने अगर सेमी कॉलन को मिस्टेक कर दिया तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, और जब एरर आ जाएगा तो ये कंपाइल नहीं होगा। यानी भैया जी ये बताते हैं, कंपाइलर जी ये बताते हैं कि ये पूरे कोड को ये एक बार में कंपाइल करेंगे, और पूरे कोड के ये कंपाइल कर लेंगे, और कंपाइल करने के बाद अगर इन्हें कोई एरर मिला तो वो आपको बता देंगे, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, EXE फाइल नहीं बनेगी, रुक जाएंगे, और फिर आप उसको सही करेंगे, बता देंगे कि इतने एरर आपके कोड में है भैया जी, तो उसको आप सही करेंगे, फिर उसके बाद आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये क्या काम करता था, कंपाइलर करता था। अब जब बात करते हैं इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर जी क्या करेंगे, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं पे आके रुक जाएंगे, यानी कि इससे पहले अगर आप कोई काम किए हैं सब करेंगे, यहाँ पे आके रुक जाएंगे, बोलेंगे कि आपका इस लाइन में एरर है, और इसको जब आप सही करेंगे तो उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, फिर इसको सही, यहाँ पे अगर कोई एरर है तो बोलेंगे नहीं तो इसको, यानी कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन काम करेगा, ये हर एक लाइन को चेक करेगा, क्या कोई एरर है, क्या कोई एरर है, क्या कोई एरर है, जहां एरर मिला आगे का फर्दर एग्जीक्यूशन को वहीं पे क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, रोक देगा। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस था। अब बात ये आता है कि आप खुद सोचिए कि कंपाइलर फास्ट है या इंटरप्रेटर फास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है, लॉजिक की बात है। तो सबसे फास्ट क्या होता है, कंपाइलर। क्यों, क्यों देखिए, क्योंकि कंपाइलर क्या कर रहा है, पूरे कोड को आपके एक ही बार में कंपाइल कर दे रहा है, जितने भी एरर हैं सारे एरर को एक ही बार में कंपाइलर क्या कर दे रहा है, बता दे रहा है। लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन चल रहा है, यानी कि पहले ये लाइन बाय लाइन, इस वजह से इसकी जो स्पीड होती है ट्रांसलेट करने के लिए वो क्या होती है, स्लो होती है। तो हम लोगों ने ये सीखा कि जो हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं, सबसे सबसे फास्ट, अगर फास्ट की बात करें, फास्ट की, तो सबसे फास्ट कौन होता है, सबसे फास्ट हमारे पास ये होता है, कंपाइलर होता है। स्लो की बात करें, सबसे स्लो ये होता है, और ये क्या होता है, बीच में आता है, ठीक। असेंबलर को भी, सॉरी 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 सॉरी, स्लो ये नहीं होता है, सबसे स्लो जो होता है वो आपका ये होता है, इंटरप्रेटर होता है, ये आपका सबसे स्लो होता है। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। तो मैं आपको क्या बताया, मैं आपको आज बताया ये सारी चीजें, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने जब पढ़ा
तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज पढ़ा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सारी चीजों को हम कंक्लूड करते हैं। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप ये सारी चीजें बताओगे। दूसरा आपसे पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटर, डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ये आपसे पूछ सकता है। नहीं तो आपसे पूछ सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांसलेटर को पूछ लेगा, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर, या फिर आपसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस पूछ देगा। तो आपको सारी चीजें मैंने बता दिया। तो अगर मैं कंक्लूड करूं सारी चीजों को, तो मैं आपको बताऊं, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, अ मीडियम टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर इज नोन एज अ लैंग्वेज। समझ में आ गया आप लोगों को। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक ऐसा लैंग्वेज जो यूज किया जाता है कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए। अ लैंग्वेज which is used to communicate with a computer is known as program computer language या फिर computer programming language। उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला क्या बताया, लो लेवल लैंग्वेज। दूसरा क्या बताया, असेंबली लेवल लैंग्वेज। तीसरा क्या बताया, हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए जो लो लेवल लैंग्वेज था वो क्या करता था, मशीन लेवल लैंग्वेज है, पहली बात। 0 1 के फॉर्म में होता था, दूसरी बात। कंप्यूटर डायरेक्ट समझता था, तीसरी बात। ये सब तो एडवांटेज थे, लेकिन डिसएडवांटेज क्या था, ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडेबल था, नॉट अंडरस्टैंडेबल था, कॉम्प्लेक्स था। उसके बाद एरर फाइंड करना, बहुत हाई कोड होता था, सीखना प्रॉब्लम वाली बात थी, ये सारी चीजें थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सेकेंड जनरेशन आया। सेकेंड जनरेशन में अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, जिसे हम क्या बोलते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होता था, जो पहला जनरेशन कंप्यूटर का था उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज करते थे उसी में हम थोड़ा सा फर्दर इंप्लीमेंट किए और मेनोमोनिक्स कोड का यूज किए। कोड थोड़ा सा आसान हुआ, थोड़ा सा इजी हुआ, लेकिन कंप्यूटर इसे डायरेक्ट नहीं समझ सकता था। तो यहाँ पे क्या आया, हमारा आविष्कार हो गया ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर क्या होता है, एक प्रकार का उपकरण, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का डिवाइस है जो क्या काम करेगा, किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज को में और लो लेवल लैंग्वेज को उस स्पेसिफिक में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद हमने सीखा कि असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं असेंबलर एज अ ट्रांसलेटर। फिर उसके बाद हमने क्या आपको बताया, इसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो नेक्स्ट जनरेशन आया कंप्यूटर का। और जो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का आया उसमें हम लोगों ने क्या यूज किया, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या थे, ढेर सारे लैंग्वेजेस आए, अलग अलग लैंग्वेजेस। शुरू में पहला ट्रांसलेटर जो आविष्कार किया गया वो कंपाइलर था। कंपाइलर पूरे कोड जितना आपका पूरा कोड है सारे कोड को एक बार में एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो EXE फाइल बना देगा और फिर आप उसको रन कर सकते हैं अगर एरर नहीं होगा तब। लेकिन देखिए कंपाइलर में अगर एरर आ गया तो कोड आपका कोई भी लाइन नहीं चलेगा, एरर वहीं पे आ जाएगा। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, लाइन बाय लाइन चलता है, उससे पहले की सारी कोड चलेंगे, जहां पे एरर आया है फर्दर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। तो ये सारे डिफरेंसेस थे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप्स, उसके बाद ट्रांसलेटर, उसके टाइप ढेर सारे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सी का हिस्ट्री या फिर ओरिजिन ऑफ सी, सी लेवल लैंग्वेज आया कैसे, क्यों आज के समय में 700 से 800 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर भी हम लोग सी लैंग्वेज को ही क्यों पढ़ते हैं, क्यों सी इतना इंपॉर्टेंट है। सभी कोई भी आप प्रोग्रामिंग, अभी देखिए सी से पहले आपको मैं जब बताऊंगा कम से कम 8 से 9 10 बहुत सारे लैंग्वेज आए, लेकिन सब लैंग्वेज को हटा के सी ने अपनी जगह बना ली। लेकिन आज तक मार्केट में ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं आया है जो, यूज तो सारे लैंग्वेज होते हैं बट ऐसा लैंग्वेज नहीं आया कि जो सी को ही रिप्लेस कर दी। कहीं भी आप BCA कर ले, बीटेक कर ले, MCA कर ले, कोई भी, सबसे पहले अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है सीखने की तो हम लोग सी सीखते हैं। यानी ऐसी क्या खासियत थी सी लैंग्वेज में जिसे आज तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिप्लेस नहीं कर पाया है। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।